अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो ये मैंने सेशन इस वजह से कंडक्ट किया है कि आप लोगों को वो कॉइन्स बताए जाएं जो अदनान भाई ने अपने रील में, इंस्टाग्राम की रील में शेयर किए थे, उनके फंडामेंटल्स। तो ये सारे कॉइन मैंने शॉर्टलिस्ट करके, इनका एनालिस्ट करके जो है ना, ड्रॉ करके अपने पास चार्ट पे रख लिया। तो अब इस सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन लेवल्स की कौन सी बाइंग जोन्स हैं और कौन सी सेलिंग जोन्स हैं। तो आप लोग उसमें जो है ना, अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो है ना, बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। और ये किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप लोग अपनी रिसर्च भी साथ में कीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉइन है वो है हाइप यूएसडीटी। ठीक है। इसका अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं ना, तो इस पे कोई बैक डेटा है नहीं। सही है, ये अभी नया जो है ना कॉइन जो है ना लॉन्च हुआ है, इसका बैक डेटा है नहीं। और अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ये वाली इसकी जो है ना, जिस जोन में ये करंटली ट्रेड हो रहा है, ये इसकी डिमांड एरिया है, जिसको इसने सक्सेसफुली टेस्ट करके बाउंस हो रहा है, लेकिन इधर कोई रिवर्सल इस पे नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई रिवर्सल इस पे नजर नहीं आ रहा है। अगर आप इसको फंडामेंटल की बेस पे बाय करना चाहते हैं, तो आप इसको करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप इसको टेक्निकल लेवल्स के अकॉर्डिंग बाय करना चाहते हैं, तो आप इसमें फर्स्ट जो है ना, रिवर्सल देख लें। रिवर्सल इस तरह देखा जाएगा, 1 आवर का टाइम फ्रेम आप इसका ओपन कर लें। अगर 1 आवर हो जाती है, ठीक है, कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, आप इसको जो है ना सीएमपी पे भी बाय कर सकते हैं, उसके बाद रिट्रेसमेंट पे भी इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका बैक डेटा कोई नहीं है, तो मैं इसका जो है ना प्रॉपर आप लोगों को ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है ना, ये सेटअप नहीं बन रहा, ट्रेंड के अकॉर्डिंग। ठीक है। और दूसरा, इसके साथ ये समझ में आ चुका है आप लोगों के, मुझे चैट में बताएं। यस, यस। चलें जी। और दूसरा, अब हमारे पास जो कॉइन है वो है ईएनए। ठीक है, ये ईएनए। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं ना, ईएनए को, तो ईएनए ने जो परफॉर्म करना था ना, वो ऑलमोस्ट कर चुका है। अगर हम यहाँ पे भी, आप लोगों को मैंने शायद इसकी ट्रेड दी थी प्लेटिनम में, तो यहाँ से ये यहाँ पे एक मूव मिला, उसके बाद ये काफी अच्छा जो है ना पंप हो चुका है ऑलरेडी। अगर ये ऑल सीजन में परफॉर्म करता है और आगे के फंडामेंटल्स के लिए अगर हम इसको देखें ना, तो इसका एक ये ब्रेकर जोन है वीकली टाइम फ्रेम की, जिसको इसने ब्रेक किया। और एक चीज और मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं, हाइप के अलावा, सॉरी, सारे पेयर जो ये ऊपर लगे हुए हैं, ये सबका ट्रेंड बुलिश है। ठीक है, सबका वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड बुलिश है। और कोई इसमें जो है ना रिवर्सल जो आता है ना, रिट्रेसमेंट जिसको कहते हैं, वो सब आ रही है इन सब पे। और ये डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको मूव करते हैं, डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड भी बुलिश है। और अगर आप लोगों को इस जोन में इसमें बाइंग मिलती है, इस जोन में अगर बाइंग मिलती है, तो आप इस जोन में इसकी बाइंग कर सकते हैं। ये अब कुछ, ये किसी ने क्वेश्चन किया है, अब ये इनमें से कुछ पेयर्स बाइनेंस पे नहीं है, जो दूसरी एक्सचेंजेस पे हैं, आप इसको डॉट स्वैप पे भी बाय कर सकते हैं, और दूसरी एक्सचेंजेस पे भी इसको बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडर वालों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि वो जो है ना डॉट स्वैप से बाय करें, ताकि आपकी फीस भी कम लगे और सेफ बाय भी आप कर सकते। सीएमपी पे थोड़ा बाय कर लीजिएगा, जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल इसमें $100 इन्वेस्ट करने हैं, तो आप $25 का जो है ना सीएमपी पे बाय कर लें, और $25 का इस जोन में बाय कर लें, $50 की आपकी बाइंग हो जाएगी। और अगर एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलती है, तो आप इस जोन से इसका जो है ना 50% बाय कर सकते हैं। ये आपका सेफ बाय होगा, इसमें रिस्क जो है ना आपका काफी कम होगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, एक ही बार में इसको बाय कर लूं, तो आप एक ही बार जो बाय करें वो ये वाली जोन से करें, ग्रीन वाली। फुल आप $100 का बाय कर सकते हैं, लेकिन ये किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जस्ट मैं टेक्निकल एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। इसका ट्रेंड भी बुलिश है। और अगर हम साथ ही साथ इसमें एक चीज भी देखें ना, तो ये हमारे पास एक कप एंड हैंडल भी पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ये हमारे पास हैंडल आ गया, सॉरी, नेकलाइन आ गई। ये हमारे पास पूरा एक कप नीचे आ रही है। पॉसिबली चांसेस ये होंगे इसके कि यहाँ पे ये हैंडल फॉर्म हो, और इसके बाद मार्केट अपसाइड मूव ले ले। मैं पर्सनल थॉट्स में आप लोगों को बता दूं कि ये हैंडल बनेगा यहाँ से, और ये मार्केट अपसाइड मूव ले सकती है। ये हो गया हमारा ईएनए। अब ईएनए के हम टारगेट्स की बात अगर हम करें ना, तो इसके टारगेट्स के लिए सिंपल से मैंने जो है ना फिब रिट्रेसमेंट यूज करनी है, फिब एक्सटेंशन यूज करनी है। जो ये पूरी रैली आई है ना, यहाँ से रैली इसमें शुरू हुई है ना, मैं इसको यहाँ से मार्क कर लेता हूँ, ये रैली तक। और इसके बाद जो रिट्रेसमेंट आ रही है, अगर फॉर एग्जांपल आप इसको सीएमपी से बाय कर लेते हैं, तो पहला टारगेट जो स्विंग वालों का है, स्विंग वालों का, जो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर्स है, जो कहते हैं कि महीने में, 2 महीने में, और या इससे भी कम टाइम में आपका टारगेट हिट हो जाए, तो वो जो है ना पहला टारगेट इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का कर लें, सही। और दूसरा टारगेट आप इसको कर लें। और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, जो बुल रन, जिसको जो बुल रन के लिए जो होल्ड रख रहे हैं, तो पहला टारगेट ईएनए का 618 की जोन को कर सकते हैं, दूसरा टारगेट 1 को, तीसरा, अब जितना आप लोगों में कैपेसिटी है होल्ड रखने की, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लास्ट टारगेट जो है ना 3618 का होगा। समझ में आ चुकी है? 316, ये सॉरी, 3.618 का, ये लास्ट होगा बिल्कुल पीक।
मैं अगर पर्सनल रिकमेंड करूँ ना आप लोगों को, आप फर्स्ट पे और सेकंड पे जो है ना फुल एग्जिट होने की तैयारी कर लीजिएगा। बुलरन जो भी कब जब भी आए बुलरन, फर्स्ट और सेकंड से जो है ना एग्जिट होने की जो है ना आप लोग माइंड बना लीजिएगा। और इसके साथ अगर हम इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें, 4 आवर टाइम फ्रेम पे इसका ट्रेंड बुलिश है। ठीक है, ट्रेंड बुलिश है और डिमांड एरिया में ये है करंटली। अगर बीटीसी डोमिनेंस ड्रॉप होगी ना, ये सारे पेयर्स जो है ना मैंने सबके टीए इस वक्त करके रखा है, तो इस वक्त सब जो है ना ऑलमोस्ट डिमांड एरिया पे। बाकी हम पेयर के साथ साथ उनका एनालिसिस भी करते रहेंगे और मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। ये होगी हमारे देखें 4 आवर का डिमांड एरिया, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब ये स्पीड ट्रेड हो रहा है ये। तो अब साथ ही साथ हम बढ़ते हैं वर्चुअल की तरफ। वर्चुअल, ये वर्चुअल का सिग्नल मैंने आप लोगों को जो प्रीमियम मेंबर हैं उनके साथ प्रीमियम चैट जो है शेयर किया था, जिसकी उस वक्त प्राइस थी 2.15। आप लोगों को याद होगा कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले शेयर किया था, तकरीबन 5-8 दिन होंगे, हफ्ता हफ्ता हुआ होगा। तो मैंने यहाँ पे इसकी प्राइस थी, उस वक्त मैंने कहा था कि मैं इसको जो है बाय करने लगा हूँ और ये जो है अपडेट हो जाएगा। अगर आपने इस जोन से बाय किया है तो ये करंटली 83% प्रॉफिट में चल रहा है। आप इसका प्रॉफिट भी टेक कर सकते हैं और इसको स्विंग, जो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर है वो यहाँ पे इसको फुल एग्जिट कर सकते हैं ये वाली जोन से। ठीक है, इसकी डिमांड एरिया भी मैंने मार्क कर दी। अब जिन लोगों से मिस हो चुका है, अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं ना, इसका भी कोई बैक डेटा नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हम इसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क कर सकें। डेली टाइम फ्रेम पे हम इस पे मूव करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसका ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना है अप ट्रेंड में, हायर हाई हायर लो न्यू हाई। अब ये अगर हम इसकी फिब रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग भी फिब लेना तो ये 382 का लेवल बन रहा है हमारा। ठीक है, आप इस जोन से इसको बाय कर सकते हैं, सीएमपी पे बाय नहीं कीजिएगा। सीएमपी पे बाय मार्क कर रखिए डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जिसकी पहली जोन है 3.72 वर्चुअल, और दूसरी जोन है 2.95, और इसकी थर्ड एक्सट्रीम जोन जो होगी ना सबसे अच्छी बाइंग जिसको कहेंगे स्नैपर एंट्री के साथ, उसकी होगी ये वाली जोन 2.56 की। ठीक है, ये तीनों जोन आप लोगों को बाइंग जोन है। अब आप लोग इसमें ये खुद डिसाइड कर सकते हैं कि पहली जोन में कितना बाय करना है, दूसरी जोन में कितना बाय करना है, और थर्ड जोन में कितना बाय करना है। ये आपका प्रीमियम जोन है, ये आपका मीडियम जोन है, और ये आपका जो है ना डिस्काउंटेड जोन है। तो ये तीनों चीजें आप लोग देख सकते हैं। अगर हम फॉलो ओवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसको देखें तो ये एक चैनल भी इसमें फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक इसमें ये चैनल भी फॉर्म हो रहा है। पॉसिबली चांसेस इसके ये होंगे कि ये यहाँ से अपसाइड मूव ले लें, लेकिन ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, इसमें जो है ना इतना एक्यूरेट अपसाइड मूव लेगा तो ये डेफिनेटली ये भी अपसाइड यहीं से निकलने के चांसेस होंगे। लेकिन आप लोग ये वाली एंट्री मिलने के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं कि मिल जाए। जिस तरह से ये अपसाइड मूव किया है तो ये पॉसिबल होगा इसके लिए कि ये हर बंदा बाय कर रहा होगा, यहाँ से भी हर बंदा बाय कर रहा होगा, क्योंकि हायर लोज फॉर्म हो रहे हैं ना, तो इनके नीचे लिक्विडिटी भी बिल्ड हो रही है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी बन रही है, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी लिक्विडिटी इस जगह पे बिल्ड हो रही है। तो ये आप लोगों को समझ में आया वर्चुअल का? वर्चुअल का टारगेट क्या होगा देखें, ये मैंने फिब रिट्रेसमेंट सब चीजों में जो है लगाई हुई है। ये वर्चुअल का टारगेट, आप यहाँ से इसको रिट्रेसमेंट को लेते हैं यहाँ से, अगर आपकी एवरेज एंट्री इस जोन में भी आती है ना, इस जोन में, तो पहला टारगेट आप इस जोन को करें। सही है, ये स्विंग लॉन्ग टर्म वाले ट्रेडर वालों की मैं लिए बात कर रहा हूँ। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, और ये तीसरा टारगेट। अब इसके डॉलर्स जो बन रहे हैं आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को जो कहा है, सेफ एग्जिट जो होगा 1618 और 2.618, ये सेफ एग्जिट होगा आप लोगों का। थर्ड और फोर्थ पे जो रुकेंगे वो जो है ना थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा हो सकता है कि टारगेट हिट ना हो, उससे पहले ही मार्केट बाउंस हो जाए। ये मैं अपना जो है ना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, 618 और 2618 को करूँगा। सही है, अब ये इसके साथ ही हम जेयूपी पे चलते हैं। जेयूपी, जेयूपी का अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं ना, तो वीकली टाइम फ्रेम पे इसका भी जैसे मैंने आपको बताया कि सबका ट्रेंड बुलिश है, तो इसका ट्रेंड भी बुलिश है। स्ट्रक्चर ब्रेक, लोअर लो लोअर हाई, ये स्ट्रक्चर ब्रेक सी एच हो गया। और अगर हम करंटली इसको देखें ना तो ये बुलिश डिमांड एरिया पे, जिसको हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको मूव करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे एक इसका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, मींस बेरिश सप्लाई इधर बनी हुई है, और इसका अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक इस जोन में। सही है, डेली टाइम फ्रेम का अगर आप लोगों को इसके अबव, ये मेरी लेवल्स आप मार्क भी कर लीजिएगा और मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, आप इसको जो है ना बाद में देख भी लीजिएगा। अगर इसकी कैंडल डेली की इसके अबव क्लोज हो जाती है, जिसकी प्राइस है 0.9106, इसके अबव क्लोज हो जाती है, तो आप इसको सीएमपी पे बाय कर सकते हैं 50%, और रिट्रेसमेंट पे इस जोन में 50% बाई। कैंडल क्लोजिंग इसके बिलो होगी, ये सेटअप इनवैलिड हो जाएगा टेक्निकल के अकॉर्डिंग। फंडामेंटल के अकॉर्डिंग आपको इसके फंडामेंटल पे ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों को टेक्निकल अपडेट है। सीएमपी पे बाय करना मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता, जेयूपी, या तो आप इस जोन से बाय करें इसको, इस जोन में अगर मार्केट आती है, ठीक है,
आप इसको 4 आवर पे रिवर्सल देख सकते हैं तो देख ले, वेल एंड गुड है। फर्स्ट बाय आप कर ले बिना रिवर्सल देखे 50%, ठीक है। और सेकंड बाय आप जब करें जब 4 आवर पे इसका रिवर्सल, तो इसके बाद रिट्रेसमेंट बाद 50% मजीद बाय कर लें, सेम स्टॉप लॉस इसके बिलो होगा। ये हमारी एक स्नैपर एंट्री हमें जेयूपी में मिलने के चांसेस नजर नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। ये मोजिला दिव, ये सेशन आप दोबारा देख लीजिएगा। ये एक जेयूपी की अपडेट है, सीएमपी पे बाय नहीं कीजिएगा। अगर आप फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बाय करना चाहते हैं तो आप सीएमपी पे इसको बाय कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास शेयर जो है वो टारगेट इस जोन को कर सकते हैं। पहली सप्लाई जोन हमारे पास सपोर्ट ब्रेक हुई, रेजिस्टेंस बन चुकी है, इधर हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, ठीक है। सेकंड टारगेट हमारा होगा 618, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो ये हमारे पास फेब रिट्रेसमेंट लगी हुई है, इसके अकॉर्डिंग 618 का लेवल ये बनता है 0.618। और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं वो पहला टारगेट 1 को कर सकते हैं, ये 1 जो इसकी प्राइस है 1.4808। दूसरा टारगेट 9350। और थर्ड टारगेट आप इस जोन को कर सकते हैं। और अगर आप मजीद होल्ड रखना चाहें तो ये आप फोर्थ टारगेट $3.4 को कर सकते हैं। तो ये समझ में आ चुका है आपको जेयूपी? डन हो गया माशाल्लाह। चलें हम अब जेयूपी की तरफ बढ़ते हैं, जेटीओ सॉरी, ये जेटीओ की तरफ हम बढ़ते हैं। जेटी जेटीओ को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं ना, सेम इसका भी ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, इसका भी ट्रेंड बुलिश है। और अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे इसमें जो है ना मुझे प्राइस में मजा नहीं आ रहा। वो क्या इस जोन में आने के चांसेस हैं, मुझे ये फीलिंग्स आ रही है। फंडामेंटल इसके स्ट्रांग होंगे, लेकिन टेक्निकल के अकॉर्डिंग मैं ये समझता हूँ कि ये जेयूपी जो है ना इस जोन में आने के बाद हमें एक अच्छी एंट्री दे सकता है। ये मेरे को जो है ना एक गट फीलिंग है। टेक्निकल अकॉर्डिंग अगर हम टेक्निकल के हिसाब से देखें, स्ट्रक्चर इसका बेरिश है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का बेरिश। ये हमारे पास हायर हाई बना, हायर लो बना, स्ट्रक्चर इसके अबव कैंडल क्लोज हो गई हमारे पास ये वाली। ये हमारे पोजिशनिंग हुई ना, तो ये पूरी जोन जो है ना हमारी सप्लाई जोन बन गई है। पहली जोन हमारे पास ये वाली जोन है, दूसरी जोन हमारे पास ये वाली जोन है, ठीक है। ये वाली जोन है, इसके अबव हमारे पास, सॉरी ये क्या हुआ, ये अगर इसके अबव एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजर कर दे ना इसके अबव, तो चांसेस होंगे कि मार्केट यहाँ से टच होके अपसाइड निकल जाए। और नाउ मैं इसमें यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो है ना रिट्रेसमेंट कर सकता है, जिसकी प्राइस है, एक मिनट, जिसकी प्राइस है 2.605। ये जीटीयू के लिए मेरी जो है ना लिस्ट है। और इसके टारगेट्स भी आप सेम इसी तरह मैंने जैसे ये फिफ्थ ट्रेंड फिफ्थ रिट्रेसमेंट लगाई है, यहाँ से आप लगाएं इधर तक, और आपको अगर एंट्री इधर मिल जाती है, जिस जोन पे मैं कह रहा हूँ इधर मिल जाती है, पहला टारगेट आप इस सप्लाई जोन को करेंगे, दूसरा टारगेट इस जोन को करेंगे। ये शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। और जो लॉन्ग टर्म है वो पहला टारगेट इस जोन को कर सकते हैं ये। और इस जोन में भी निकल सकते हैं, 618 की जोन में भी निकल सकते हैं। हेडिंग शोल्डर पैटर्न तो फिलहाल नहीं बन रहा फिलहाल। ये इंड्यूसमेंट भी हो सकती है, जिस तरह ये रेंज के अंदर आया है ना इस जोन के, ये हायर हाई हायर लो, ये इंड्यूसमेंट भी हो सकती है ये वाली जोन। अगर हम आईसीटी के अकॉर्डिंग इसमें देखें ना, ये देखें, ये हमारे पास एक्यूमुलेशन आ गई, PO3 मॉडल भी इधर फॉर्म हो रहा है, ये हमारे पास एक मैनिपुलेशन आ गई, ठीक है। ये हमारे पास और यहाँ से मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को इस जोन में एंट्री मिलती है तो ये एक अच्छी एंट्री हो सकती है। थोड़ी सी एंट्री आप इसको सीएमपी पे भी कर सकते हैं। अगर आपको ये पैटर्न लेना है ना, इस पैटर्न पे ट्रेड करनी है, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल $100 की बाइंग करनी है, तो आप इसमें 30% की जो है ना इसमें बाइंग कर सकते हैं, मतलब $30 की इसमें बाइंग कर सकते हैं सीएमपी पे। बाकी इस जोन से जो है ना आप 70% बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये एक जेयूपी का एनालिस्ट है। टारगेट इसका सेम वही है जैसे ये फिब रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग है। अगर पैटर्न को ट्रेड करना है, पहला टारगेट 618, दूसरा टारगेट 1 1, ठीक है। और साथ ही साथ हम अब देख लेते हैं एकेटी को, एकेटी आकाश नेटवर्क को। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले देखें ना, तो इसका ट्रेंड भी बुलिश है। हमारे पास ये CHO CH देखने को मिला, इसके बाद ही हमारे पास एक ब्रेकर की जोन है। पहले बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, ब्रेकआउट हो गया, तो हमारे पास बुलिश ब्रेकर फॉर्म हो चुका है। डेली टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे रिसेंट लो के जो है ना लिक्विडिटी स्विप होने के बाद अपसाइड मूव हुआ था। तो और अभी इस वक्त जो है ये डिमांड एरिया में आ चुका है। फर्स्ट बाय आप इसको सीएमपी पे कर लें, सेकंड बाय आप इसको इस जोन में कर लें, ये वाली जोन में, ठीक है। ये आकाश का एनालिस्ट है, इसका भी सेम टारगेट जो है, शॉर्ट टर्म वाले ये मेरे सप्लाई को टारगेट करेंगे, लॉन्ग टर्म वाले इसको टारगेट करेंगे। समझ में आ चुकी है आकाश का AKT को?
सीएमपी पे इसको बाय कर, रिवर्सल नहीं मिला है हमें, रिवर्सल हमें नहीं मिला है। लेकिन वीकली डिमांड एरिया में चांसेस यही होंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले ले। और इसकी डिमांड एरिया अगर हम मार्क कर लेना डेली टाइम फ्रेम की, तो ये एक हमारे पास बुलिश और ब्लॉक ये वाली जोन में जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, टेस्ट नहीं हुआ, ये एक, ये, और ये, तो ये तीन इसके जो है ना रिवर्सल एरियाज हैं। सही है, ये एक ही टीका है। और AI16Z, ठीक है, ये AI16Z का सिग्नल भी मैंने आप लोगों को डे ट्रेड्स के चैनल में दिया था, जिसको मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको शेयर किया था। 4 आवर टाइम फ्रेम का जब इसका ये बुल फ्लैग ब्रेकआउट हुआ था, या फिर ये इधर थी मार्केट, उस वक्त जब इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था, मैंने उस वक्त आपको कहा था आप इसको जो है ना स्विंग के लिए होल्ड रख सकते हैं। अगर किसी ने होल्ड रखा है इस सेटअप को, तो ये इस वक्त 172% प्रॉफिट में है, आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। और अगर जो लोग इसमें एंटर नहीं हुए थे वो एंटर होना चाहते हैं, तो आप लोग इसकी फर्स्ट बाइंग, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक किससे कर सकते हैं, मिड में बना हुआ है इसका, एक बाइंग इधर से कर सकते हैं, दूसरी बाइंग आपकी इस ब्रेकर ब्लॉक से कर सकते हैं। सही, 4 आवर के अकॉर्डिंग इस जोन से कर सकते हैं। ये दो बाय आप इसके साथ कर सकते हैं और उसको स्विंग के लिए होल्ड रख सकते हैं। ये है AI16Z, इस वक्त बाइनेंस पे लिस्ट नहीं हुआ। ये बाइनेंस पे लिस्ट होगा तो इसमें एक अच्छा करना मैं जो है ना आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता। सही, आप इसके भी टारगेट्स, अगर टारगेट्स लेने हैं तो आप फिफ्थ रिट्रेसमेंट इस पे यूज करें, ये इधर से जो ये इसने भी पंप लगाया है। इसके बाद अगर हमें रिट्रेसमेंट मिड रेंज में भी हमें एवरेज एंट्री मिलती है, तो पहला टारगेट इसका ये किया जा सकता है 2.516, और सेकंड टारगेट 2.7। मजीद जो है ये इसके टारगेट्स मार्क हुए हुए हैं। आप भी अपने पास फिफ्थ रिट्रेसमेंट इस तरह से अगर सेट कर लें, ये मैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग जो देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग भी इस फिफ्थ रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग टारगेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये होगी हमारे पास AI16Z। अब इसके साथ हम देखते हैं ले USDT। ये आप लोगों को समझ में आ चुका है, प्लीज मुझे कंफर्म कर दें जो देख रहे हैं AI16Z। देखिए बाइंग रेंज, मैं दोबारा से बता देता हूँ, बाइंग रेंज ये देखें मेरे पास राइट साइड पे ये लेवल निकला हुआ है, ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने लगाई हुई है, ये लगाई हुई है 0.1.3942, ये वाला एक बाइंग लेवल है। CMP पे बाय नहीं कीजिएगा। पहला बाइंग जोन ये है, दूसरा बाइंग जोन हमारे पास 0.731802, ये हमारे पास बाइंग जोन है AI16Z के। जिन लोगों ने इधर से ट्रेड ली हुई है, जो मैंने सिग्नल दिया था ली हुई है, होल्ड रखी हुई है, वो 70% या 50% प्रॉफिट बुक कर लें, बाकी रिमेनिंग पोजीशन होल्ड रखें। पहला टारगेट हम इसको इस जोन में करेंगे स्विंग वालों के लिए, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं इस जोन में फुल निकल जाएंगे। उसके बाद रिट्रेसमेंट मिलेगी तो हम इसमें मजीद बाइंग करने का सोचेंगे। फिलहाल ये टारगेट्स हैं इसके। ये हमारे साथ अब हम देखते हैं ले USDT। ले जो है ना इसका भी ट्रेंड बुलिश है, वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड बुलिश है। ये हमारे पास एक अच्छा बाउंस जोन हमें देखने को मिला है। पहले भी इधर से डिमांड आई, यहाँ पे टेस्ट हुआ पम्प, यहाँ पे टेस्ट हुआ पम्प, यहाँ पे अभी इस वक्त इसी जोन में ये ट्रेड हो रहा है। सही है, डेली टाइम फ्रेम पे हम इस पे मूव करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे ये एक रेंज बाउंड हुआ है, एक ये रेंज हाई, ये रेंज लो, इसके बीच में जनरेट ट्रेड हो रहा है। लोअर लो, लोअर हाई, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, हायर हाई, ये पॉसिबल चांसेस हैं कि ये जो है ना हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिमांड बनी रहे। इसको ब्रेकआउट जो है ना ब्रेक डाउन करने के चांसेस मुझे नजर नहीं आ रहे। ठीक है, अगर ये चैनल के अंदर ही है तो पहला टारगेट इसका मिड जोन होगा चैनल का, पहला टारगेट इस चैनल का मिड जोन होगा, और दूसरा टारगेट रेंज हाई होगी। ये पूरी एक रेंज बनी हुई है, अगर रेंज के अबव क्लोजिंग दे दे हमें, इस जोन में हमें कैंडल क्लोजिंग दे दे, तो ये चैनल जो है ना डबल आपको इसका टारगेट निकाल सकते हैं, कि आप इसको इजीली जो है ना इस जोन को भी टारगेट कर सकते हैं। ये जिसका लेवल बनता है 0.4177, और फिर रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग इसके टारगेट्स निकाल सकते हैं। मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। ये जहाँ से ये पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है, तीसरा टारगेट आप इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज, सही है, ये समझ में आ चुका है ले का। ले का ट्रेंड बुलिश है, और ये अभी इस वक्त रेंज बाउंड हुआ है, रेंज में ट्रेड हो रहा है, रेंज लो रेंज हाई, इसके बीच में जो है ट्रेड हो रहा है। ठीक हो गया जी। चलें अब हम बढ़ते हैं रेंडर की तरफ। रेंडर USDT, रेंडर को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं ना, वीकली टाइम फ्रेम पे इसका ट्रेंड भी बुलिश है। ठीक है, और इसके पास ये मैं इंडिकेटर्स यूज नहीं करता हूँ, ये मैंने इस वक्त 2-3 दिन पहले मैंने इंडिकेटर लगाया, मैंने इंडिकेटर यूज करना 2-2.5 साल पहले जो है छोड़ दिया था। इसके बाद मैंने अभी इंडिकेटर इसी तरह लगाया कि नॉर्मल कॉन्फिडेंस हम इससे भी ले सकें। वो भी मेंबर्स ने कहा था मुझे, कुछ मेंबर ने कहा था कि इंडिकेटर बेस भी आप ट्रेड्स शेयर किया करें।
तो ये हम वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं ना, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक मैंने ब्रेकर मार्क किया है। ब्रेकर के साथ ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, ये वाला ये मैंने मार्क नहीं किया हुआ, लेकिन ये ब्रेकर मैंने मार्क कर लिया है। ठीक है, ये ब्रेकर। डेली टाइम फ्रेम पे इसका ट्रेंड बेरिश है। सही है, हायर हाई, हायर लो, न्यू हाई, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, लोअर लो, लोअर हाई। और इस वक्त ये हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक भी बना हुआ है, जो इसके लिए रेजिस्टेंस बनी हुई है। रेंडर को सीएमपी पे बाय करना मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं यही कहूंगा कि वेट करें, या तो इसकी कैंडल क्लोज जाए यहाँ पे, ठीक है, इस जोन में जिसकी प्राइस है 7.901। इसके अबव क्लोजिंग हो जाए सीएमपी पे, आप इसको 50% बाय कर सकते हैं। और रिट्रेसमेंट पे आप इसको मजीद बाय इस वक्त नहीं कीजिएगा। इसके अबव क्लोजिंग हो जाए उसके बाद कीजिएगा। और अगर ये यहाँ से रिट्रेसमेंट करता है, इस जोन में आप लोगों को बाइंग का मौका देता है, तो ये एक आपकी अच्छी जोन बाइंग के लिए हो सकती है। ठीक है, ये एक अच्छी जोन बाइंग के लिए हो सकती है। कि ये एक रेंडर की अपडेट है आप लोगों को। और इसके टारगेट भी सेम वही है। पहला टारगेट, अगर आप स्विंग होल्डर हैं तो इस जोन को कर सकते हैं, ये वाली जोन को। अगर आपकी एंट्री इसके अबव होती है तो इसको नहीं कीजिएगा, इसको कीजिएगा। ठीक है, अगर एंट्री आपको यहाँ से मिलती है तो पहला टारगेट आप इस जोन को करेंगे, दूसरा लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर वो पहला टारगेट इस जोन को कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई है। आप लोग चैट में एक्टिव होंगे तो मजा आएगा, और मीटिंग भी खत्म होने में कुछ टाइम बाकी है तो। यस, यस। ये टारगेट्स आप इजीली इसके निकाल सकते हैं, जिस तरह मैंने निकाले हैं इस तरह आप भी निकाल सकते हैं। ये एक रेंडर की अपडेट भी मैंने आप लोगों को दे दी है। आप इसको सीएमपी पे बाय नहीं कीजिएगा। अगर हाँ फंडामेंटल बेस आप लोगों को बाय करना है तो आप सीएमपी पे इसको बाय कर सकते हैं। मैं फंडामेंटल नहीं शेयर कर रहा आपसे, मैं टेक्निक सकते हैं आप लोगों के। और ये किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये एफईटी को हम अगर देखें ना, तो एफईटी मैंने आप लोगों को जो प्रीमियम मेंबर है मैंने उनके साथ सिग्नल शेयर किया था जब मार्केट इस जोन में थी, मेरे ख्याल से इस जोन में थी। और हमने इसमें से तकरीबन 130% प्रॉफिट लिया है। और इसके बाद भी हमारी ट्रेड होल्डिंग पे हम इसको होल्ड कर रहे हैं। इसके टारगेट्स जो हैं वो मैं उस ट्रेड के भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, और इसके भी शेयर कर देता हूँ। एक मिनट, यहाँ से हमने इसको बाय किया था आई थिंक, और हम इसको यहाँ तक लेके आए थे। पूरा पूरा 100% हमने इसमें से लिया था, उसके बाद हमने होल्ड पे लगा दी थी। और हमारे करंट मार्केट प्राइस से इसको बाय करना है, आप इसको कर सकते हैं। इसका ट्रेंड बुलिश है। सही है, इसका ट्रेंड बुलिश है। और ये इस वक्त डिमांड एरिया पे। शॉर्ट टर्म वाले इस जोन से इसको बाय कर लें। स्टॉप लॉस इसका इसके नीचे है। ये शॉर्ट टर्म वालों की मैं बात कर रहा हूँ। इसके नीचे क्लोजिंग होती है, आप इस ट्रेड से एग्जिट हो जाइएगा। सही, वरना यहाँ से इसमें एक अपसाइड मूव आने के चांसेस हैं। सही, इसका ट्रेंड यहीं से शिफ्ट हो नहीं जाना चाहिए टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग। और अगर हम डेली वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये हमारे पास अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि ये लिक्विडिटी स्वीप करे और ये जोन को टेस्ट करके एक अपसाइड मूव आ जाए। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स जो हैं वो 50% इसको सीएमपी पे बाय कर लें, 50%, हाँ 50% सीएमपी पे बाय कर लें, और होल्ड रखें कि इस जोन में आप लोगों को बाइंग का मौका मिल जाएगा। अगर इस जोन में बाइंग का मौका मिलता है, ये आपकी अच्छी बाइंग हो सकती है, काफी अच्छी बाइंग हो सकती है, जिसमें आप इजीली टारगेट 1 को कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं। और ये 1 रिट्रेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, $1 की बात नहीं कर रहा हूँ। सही है, ये पहला टारगेट शॉर्ट टर्म वालों का ये रेड जोन है, जिसकी प्राइस है 1.662। दूसरा टारगेट है 2.093। और तीसरा टारगेट इसका होगा, वो होगा 1.618। ठीक है, ये एक एफईटी की अपडेट थी, ये ट्रेड ऑलरेडी एक्टिव है हमारी। अब हम देखते हैं डॉज को। ठीक है, डॉज तो काफी आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। पहले ये मीम कॉइन था, अब ये एक ओल्ड कॉइन है जब भी हम इस पेयर का एनालिसिस कर रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे हम इसको देखते हैं ना, तो वीकली टाइम फ्रेम पे इसका ट्रेंड बुलिश है, जिसकी एक एसआर जोन पे देखें तो ये एक हमारे पास इम्बैलेंस का जो है ना डिमांड एरिया है। ये एक हमारे पास इनसाइडर सपोर्ट एरिया है। मतलब एक जो है ना इसको सपोर्ट एरिया मार्क कर सकते हैं, यहाँ से मार्केट काफी टाइम जो है ना बाउंस होती रही है। सही है, ये हमारे पास डिमांड एरिया आई है, टेस्ट हो गई है, मार्केट ने इसको टेस्ट कर लिया। उसके बाद एक अपसाइड मूव भी देखने को मिला है। मैंने आप लोगों को बाइंग लेवल जो शेयर किया था डॉज का लाइव सेशन, मैंने आप लोगों को कहा था अगर आप लोगों को लिमिट बाय लगाना है तो आप डॉज का लगा सकते हो इस जोन में, ये वाली जोन में। और उसको टारगेट आप इस जोन को भी कर सकते हो। अगर आपने किया था तो ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो चुका है 28% का, नहीं किया खैर कोई बात नहीं। अगर डेली की कैंडल क्लोजिंग इसके अबव हमें देखने को मिलती है तो आप इसको फर्स्ट बाय इसका इस जोन में कीजिएगा, दूसरा बाय इस जोन में।
तीसरा बाय इस जोन में, ये लेयर्स में बाइंग करने का मैंने आप लोगों को कहा, ये इसके टारगेट्स आप काफी बड़े कर सकते हो। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में भी अगर हम इसको देखें ना, तो ये एक टाइम से इस जोन में ट्रेड हो रहा, तो उसके बाद एक हेल्दी कैंडल्स जो है ना इसने फॉर्म करना शुरू कर दी है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। हम ये सबसे फेवरेट कॉइन इस वक्त चल रहा है मेरा, वो ओंडो है। ओंडो इस वक्त अगर हम देखें ना, तो ओंडो में हमने जो है ना 3.5x प्रॉफिट लिया है। यहाँ से हम इसी का ही जोन से मैंने आप लोगों को इसको बाय करवाया था, और जिसमें हमने 3.5x प्रॉफिट किया, और हमने फुल क्लोज इसको इस जोन में किया, ये वाली जोन में या इस जोन में हमने इसको फुल क्लोज कर दिया, क्योंकि इसकी जनवरी में सप्लाई अनलॉक होनी है, जिसकी वजह से जो है रिट्रेसमेंट इसमें हमें देखने को मिली है। अगर आप एक इसमें पुल बैक कैच करना चाहते हैं, तो इसका पहला पुल बैक लेवल जो होगा वो इस जोन में होने के बाद होगा। सीएमपी पे बाय नहीं कीजिएगा इसको, सही है, क्योंकि इसमें सप्लाई अनलॉक आनी है, इसमें मस्जिद थोड़ा सा नेट। वीकली टाइम फ्रेम अगर इसको हम देखते हैं ना, तो एक इसमें एक अपसाइड मूव आया है, और इसमें हमने ये मूव अल्हम्दुलिल्लाह एक कैच किया, जिसमें हमने 3.5x प्रॉफिट जो है किया है स्विंग ट्रेड में। और अगर हम इसको करंटली देखें ना, तो ये एक रिट्रेसमेंट कर रहा है, उसकी सप्लाई भी अनलॉक होनी है हमारी जनवरी में। ये 25 जनवरी या 23 जनवरी इसकी सप्लाई अनलॉक होने के जो है ना फंडामेंटल शेयर हुए हैं। सही है, डेली टाइम फ्रेम करंट मार्केट में बन रही है, और इसके नीचे लिक्विडिटी जोन भी है हमारी, और अनटेस्टेड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी हमारा इस जोन में फॉर्म हुआ है। अगर आप लोग इसको सीएमपी पे बाय करना है तो इसको कर सकते, तो इसकी वजह से मजीद रिटेलर्स जो है इसको सेल कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसमें एक और डिप आने के चांसेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट बाय आप इसको सीएमपी पे कर लें, सेकंड बाय आपका इस जोन में बनेगा, जिसकी प्राइस है 0.05591। ठीक है, ये इसकी दो बाइंग जोन है, आप इसको बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वालों के लिए पहला टारगेट इसकी ये वाली जोन होगी, जिसकी प्राइस बन रही है 1.60, और सेकंड टारगेट इसका होगा $2। ठीक है, इस ये ट्रेड हमने इस जोन में, ये दोनों जोन में से क्लोज करवाया है। ओंडो की बाइंग जोन्स है। तो ये आप सेशन आप लोगों को समझ में आ चुका है कंप्लीट, मुझे चैट में भी बता दें, और आप लोग किस कॉइन में कितना इन्वेस्ट करेंगे ये भी मुझे कंफर्म कर दें। और जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, वो जो है ना कमेंट्स में बताएं कि किस कॉइन के क्या फंडामेंटल्स हैं आपके अकॉर्डिंग, क्या आपकी रिसर्च है। 16 एक, चले मैं आप लोगों को एक सजेशन देता हूँ। ये जो मैंने 11 कॉइन्स है ऑलमोस्ट, नहीं, अगर आपके पास $100, सॉरी $1000 है, तो आप इन पेयर्स में जो है ना 100 $100 जो है ना डिवाइड कर दें, या $90 जो है ना डिवाइड कर दें, ताकि आपकी एवरेज एंट्रीज जो है ना मिड में आ सकें, और आप इसको छोड़ दें। ये मैं दोबारा से ही बात कहूंगा, ये जो है ना किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप लोग अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं। ये मेरी थॉट्स थी टेक्निकल के अकॉर्डिंग, जो मैंने आप लोगों के साथ इन सब पेयर्स की शेयर कर दी है। अब किस किस पेयर्स को सीएम देता हूँ। ऑन्डो को हम सीएमपी पे बाय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बाय कीजिएगा। अगर आपको $100 का बाय करना है, तो आप इसको $50 का सीएमपी पे बाय कर लें, और $50 का इस जोन में बाय कर लें, या ये वाली जोन में या ये वाली जोन में, जिसकी प्राइस है $1 बिलो, $1 से नीचे की प्राइस पे आप इसको बाय कर सकते हैं। बाकी का पे देखते हैं, या तो ये इसके अबव कैंडल क्लोजिंग कर दें, ठीक है, जिसकी प्राइस है 0.3259। ठीक है, इसके अबव क्लोजिंग कर दें जब बाय करेंगे, या हमारे को इस जोन में कोई अच्छा ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, इसकी बाइंग जोन, अच्छी बाइंग जोन जो होगी ना, वो ये वाली जोन होगी, ये वाली जोन होगी, ये दो जो है ना इसकी एक अच्छी बाइंग जोन है। यहाँ से मार्केट के बाउंस होने के काफी ज्यादा चांसेस होंगे। सीएमपी पे इसको बाय करने वाला रिस्की होगा, या तो इसके अबव या तो इधर, ये दो जोन है इसकी बाइंग की। अगर सीएमपी पे कोई एंटर होना चाहता है तो नहीं होइएगा एंटर। एफईटी है हमारे पास, एफईटी को सीएमपी पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, एफईटी को सीएमपी पे बाय कर सकते हैं, उसके बाद इसको होल्ड रख सकते हैं। और रेंडर है हमारे पास, इसका भी जो है हमारे पास डॉज वाला हिसाब है। अगर इसकी कैंडल क्लोजिंग हमारे पास इसके अबव हो जाती है, जिसकी प्राइस है 7.903, 7.903 के अबव क्लोजिंग हो जाए, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। फिलहाल ये रेजिस्टेंस जोन में, जिसकी प्राइस है 6.757। टारगेट्स वगैरह मैंने आप लोगों को इसके ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। और ये हमारे पास है इस वक्त, जिसकी प्राइस चल रही है 0.01318। AI16Z सीएमबी में बाय नहीं कीजिएगा, वेट करें, इसमें एक रिट्रेसमेंट आप लोगों को देखने को मिले, और आपको इस जोन में बाइंग मिल जाए। ठीक है, ये AI16Z का, जिन लोगों ने ये मेरी ट्रेड होल्ड रखी हुई है, कर लें, और सॉरी 50% प्रॉफिट बुक कर लें, 50% प्रॉफिट यहाँ पे बुक कीजिएगा। और जो लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड रखना चाहते हैं, पहला टारगेट इस जोन को कर लीजिएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये लॉन्ग टर्म वाले, अब ये लॉन्ग टर्म वाले अपना भी थोड़ा सा सेंस यूज कीजिएगा, कि ये
पहला टारगेट हिट सॉरी कर दें या फिर ट्रेल करके यहाँ पे कर दें इस जोन में। अब ये चीजें जो ना आप लोगों को मैंने हर सेशंस में बताई है, इस वजह से मैंने किसी में हाईलाइट नहीं किया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लोगों को यूज करना है, एक इसको टच नहीं करेगी, उससे पहले ही बाउंस हो जाएगी और आप लोग इस टारगेट के आसरे में बैठे होंगे। तो ये आप लोगों को मेक श्योर करना है कि टारगेट हिट होने के लिए इंतजार तो करना है, लेकिन अपना स्टॉप लॉस भी साथ साथ प्रॉफिट में ट्रेल करते जाना है। ठीक है। ये AX16Z। इसके साथ हम देखते हैं AKT। AKT को भी हम 50% बाय जो है ना, आप 25% इधर से 25% इधर से कर सकते हैं। CMP में भी बाय कर सकते हैं क्योंकि इसका ट्रेंड बुलिश है और इस वक्त ये डिमांड एरिया में वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास है JTO। ठीक है, ये हमारे पास है JTO। JTO को अगर मैं पर्सनल खुद से बाय खुद के लिए बाय करूँ ना, तो मैं इसको CMP पे बाय नहीं करूंगा। अगर करूंगा ये तो 25%, मैं 25% का ऑर्डर लगा देता हूँ। मैं 25% इसको CMP पे बाय कर लेता हूँ और बाकी 75% बाइंग मैं इसकी इसी जोन से करूंगा, इसके अलावा नहीं करूंगा। मैं इसको CMP पे 25% बाय कर रहा हूँ और इस सेटअप के अकॉर्डिंग बस, और कोई इसमें वजह मुझे नजर नहीं आ रही। अगर हम EMA देखें ना, EMA 200 भी इसके लिए रेजिस्टेंस बनी हुई है, जिसको ये ब्रेकआउट करके ब्रेकडाउन करके टच करके इसमें एक लो आने के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है। ये हमारे पास है। इसके बाद JUP। JUP ठीक है, अच्छी जोन में बाइंग, अच्छी जोन इसमें मिल रही है हमें। फर्स्ट बाय इधर से कर लें, CMP से सेकंड बाय आप इस जोन से कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस स्टार्ट होगा शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर वालों का। डेली कैंडल क्लोजिंग इसके बिलो अच्छी क्लोज हो जाए ना, हेल्दी वॉल्यूम जिसमें से इसको होल्ड रखे मजीद। ठीक है, क्योंकि ये JUP इसके फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं खुद की मेरी बाइंग भी इस जोन में हुई भी है इसकी। वर्चुअल वर्चुअल सेम, इसको CMP पे बाय नहीं कीजिएगा, वेट कीजिएगा। इस जोन में आप लोगों को इसकी बाइंग मिलने के चांसेस हैं, इस जोन में भी मिलने के चांसेस है, इस जोन में भी और इस जोन में भी। ये पूरी जोन जो है ना आपकी डिमांड एरिया है। अब आपको जिस जोन से बाय करना अच्छा लगे, आप इस जोन से बाय कर सकते हो। वर्चुअल ENA। ENA को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें, डेली टाइम फ्रेम पे आप इसको CMP पे भी बाय कर सकते हैं और इस जोन से भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि इस पे कप एंड हैंडल बन रहा है। ब्रेकआउट नहीं हुआ इस वक्त, वैलिड नहीं हुआ कि ब्रेकआउट हो तो हम इसको कहें कि ये पैटर्न बन गया, अब ये पैटर्न के टारगेट बन रहे हैं। अब ये पैटर्न वैलिड नहीं हुआ। पहला इसकी एंट्री आप CMP पे कर लें, दूसरी एंट्री इसकी आप यहाँ पे कर लें, और अगर आपको ये वाली जोन में बाइंग इसकी मिलती है तो एक काफी डिस्काउंटेड जोन हो सकती है, जिसकी प्राइस 0.5471। ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं इस कॉइन के। ये मैं इसको यहाँ से होल्ड रख रहा हूँ, इस जोन से मेरे पास ये होल्ड हुआ हुआ है। ठीक है, इस जोन से मेरे पास ये होल्ड हुआ हुआ है, मैं इसको मजीद होल्ड रखूंगा। मैंने पहला टारगेट इसका इस जोन में लिया है पर्सनली, खुद का सेटअप। रेंज बाउंड हुआ हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे इसका कोई बैक डेटा नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको करें। ये डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हाई लो है और इसके पीछे कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिल रही। 4 आवर पे इसकी है कि रेंज लो पे है। ये मार्केट इसके बीच में ही चल रही है। आप इसको रेंज के अकॉर्डिंग भी ट्रेड कर सकते हैं। इधर CMP से बाय किया, स्टॉप लॉस इसके बिलो रखा, बाद अगर हमें कैंडल क्लोजिंग इसके अबव देखने को मिले तो आप इसको मजीद बाय कर सकते हैं। CMP पे भी बाय कर सकते हैं इसको। ठीक है, CMP पे भी बाय कर सकते हैं इसको। तो ये आप लोगों के साथ मैंने 11 कॉइन्स शेयर किए हैं, जिसकी मेरी ये थॉट्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ बता दी हैं। ये खुद के लिए भी मैं ये अब जो है इसके सेटअप्स बनते जाएंगे, रिवर्सल जिसमें देखने का होगा वो मैं देखते रहूंगा और मैं आप लोगों के साथ उसकी अपडेट भी शेयर करता रहूंगा। तो ये एक अदनान भाई ने जो सेटअप्स शेयर किए थे फंडामेंटल्स, ये उनका टीए था। तो ये आप लोगों को समझ में आ चुकी है? प्लीज मुझे सब बताएं। अभी बाकी अपडेट्स साइड में कर दें प्लीज, मुझे इसका कंफर्म कर दें ताकि हम इस सेशन को एंड कर सकें। ठीक हो गया माशाल्लाह, काफी लोगों को समझ में आ चुकी है। और अगर आप लोग इसमें बाइंग करें, कितनी कितनी बाइंग कर रहे हैं, किस किस जोन से बाय करने, क्या आपका प्लान है, कहाँ पे एग्जिट होने का प्लान है, ये सब आप कमेंट्स में बता सकते हैं, चैट में बता सकते हैं, ताकि हम इस पे भी जो है ना नेक्स्ट सेशन में गपशप कर सकें। तो ये इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा अपना फीडबैक जरूर दें प्रीमियम चैट में और कमेंट्स में, ताकि नेक्स्ट सेशंस हमारे मजीद अच्छे हो सकें। तो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में।